अस्सलामुअलैकुम, फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए लाई हूँ मलाई से घी बनाने की तरकीब। मजेदार और हेल्दी घी बनाने की तरकीब आज मैं आपको बता रही हूँ। ये 20 से 25 दिन की मलाई है जो मैंने फ्रीजर में जमा कर ली थी और आज मैंने इसको निकाल के इसको इस तरीके से पिघला लिया है। बाजार के घी का हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या मिलावट की हुई होती है, तो आज मैं आपको बिल्कुल फ्रेश और घर का ताजा घी निकालने की तरकीब बताती हूँ। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप दूध है और ये नीम गर्म है। अब मैं इस दूध को जो है इस मलाई में ऐड कर दूंगी और इसको इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें 1 चमचा दही का ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून दही। और जिस तरीके से हम दही जमाते हैं इसी तरीके से मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और अब मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 6 से 7 घंटे के लिए कवर कर दूंगी और मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दूंगी। जिस तरीके से हम दही जमाते हैं इसी तरीके से मैं इस मलाई को भी जमा लूंगी। आप देख सकते हैं कि मलाई को 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। एक तरफ मैंने यहाँ बर्फ वाला पानी रखा हुआ है और अब मैंने इस जग के अंदर 2 बड़े भरकर स्पून मैंने इस मलाई के डाल दिए हैं और 1 स्पून मैंने जो है ठंडे पानी का और थोड़ी सी बर्फ मैंने इसमें डाल दी है जग के अंदर। इस जग को 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी और इसका मक्खन तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड के लिए मैं इसको रोक भी रही हूँ ताकि मशीन खराब ना हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक ब्लेंड करती जाऊँ। देख सकते हैं कि अब ये हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम इसमें से अब इस राउंड को भी मैं 5 से 6 मिनट तक रोक के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। कितना मजेदार जबरदस्त मक्खन निकल चुका है, आधा निकला है अभी इस पानी को मैं दोबारा से मुझे ब्लेंडर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त मक्खन निकल रहा है। देखिए इसको मैं हाथ से अच्छे तरीके से इस तरह से कर करके निचोड़ लूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और इस बाउल में भी देखिए पूरा मक्खन है और ये पानी इसका अलग हो गया है। पूरे मक्खन को मैं इसी तरह निकाल लूंगी और जो पानी बचेगा आखिर में उसको भी मैं जाया नहीं करूंगी, उसको भी मैं किसी चीज में इस्तेमाल कर लूंगी। अभी आप ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा मजेदार मक्खन तैयार हो चुका है। अब मैं इस मक्खन का ही घी तैयार कर लूंगी। वो 3rd स्टेप होगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त मक्खन हमारा निकल चुका है और इसमें से ये पानी भी थोड़ा सा साइड पर हो गया है। और जो ये पानी जमा हुआ था मेरे पास, मैंने निचोड़ के मक्खन निकाल लिया था। उसके बाद जो ये पानी जमा हुआ था अब मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है इस पानी को और दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी क्योंकि इसमें से भी अभी बहुत मक्खन निकल जाएगा। इतने जबरदस्त तरीके से ऊपर आ रहा है और हमें इसको बार बार चमचा चलाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। और अभी मैंने इसको 1 घंटे से लो फ्लेम पर रखा हुआ है। मैं इसको 1.5 घंटा और रखूंगी लो फ्लेम पर ताकि पूरे तरीके से घी भी ऊपर आ जाए और खोया नीचे बैठ जाए। तो आप लोग मेरे साथ रहिए। और देसी घी तैयार हो चुका है लेकिन अभी मैं इसको 15 मिनट तक और थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये पूरे तरीके से जो है खोया नीचे बैठ जाए और घी ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त माशाल्लाह से ये लग रहा है। थोड़ा थोड़ा आखिर में मैं इसको चमचा भी चला रही थी ताकि जो है ये नीचे लगे नहीं। और मैं लो फ्लेम पर इसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे तक मैंने इसको पकाया है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्योर देसी घी कितना जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और छान लेती हूँ, इसका खोया अलग कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा देसी असली घी कितना ज्यादा बना है और अब मैं इसको जमने के लिए छोड़ दूंगी। हमारा घी कितने अच्छे तरीके से जम चुका है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जम चुका है और कितनी अच्छी इसकी असली घी की खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।